दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। आजादी को 78 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। आजादी के इस महापर्व में बीते 2 साल की तरह इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वैसे हर घर तिरंगा अभियान पहली बार 15 अगस्त 2022 को चलाया गया था। तब आजादी को 75 साल पूरे हुए थे। उसी साल सरकार ने फ्लैग कोड में भी कई बदलाव किए थे। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर पर तिरंगा फहराने का चलन नया नहीं है, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान के कारण अब ज्यादातर लोग अपने घर पर तिरंगा फहराने लगे हैं। पर क्या आपको मालूम है कि आजादी के बाद कई सालों तक आम लोगों को घर पर तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में फैसला दिया कि तिरंगा फहराना देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस फैसले के बाद पीडी सोनाई के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। इस तरह 2002 में फ्लैग कोड बनी और देश के हर नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया। संविधान के अनुच्छेद 51A में इसका प्रावधान है। यह अनुच्छेद यह कहता है कि तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना भारत के हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इस तरह लोगों को घर में भी तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान ने देश में तिरंगे को लेकर एक अलग सी क्रांति पैदा कर दी। दरअसल मोदी सरकार ने 2022 में फ्लैग कोड के नियमों में 2 बड़े बदलाव किए थे। पहला तो ये कि अब तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकता है। बता दें कि पहले तिरंगा सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकते थे, लेकिन अब 24 घंटे घर पर तिरंगा फहरा सकेंगे। इस बदलाव के बाद अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए मोटिवेट किया जा सके। अब तक लोगों को रात में तिरंगा फहराने का इजाजत नहीं थी, लेकिन अब रात में भी तिरंगा फहरा सकते हैं। और दूसरा बदलाव ये कि अभी तक हाथ से बुना और काटा हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकेंगे। साथ ही अब पॉलिस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। हालांकि घर पर तिरंगा फहराने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, वरना जाने अनजाने में राष्ट्र ध्वज का अपमान भी हो सकता है। कुछ मामलों में तो 3 साल की कैद भी हो सकती है। अगर आप घर में तिरंगा फहराएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वो झुका ना हो, वो जमीन से टच ना हो रहा हो या फिर पानी ना लग रहा हो। अगर ऐसा होता है तो ये तिरंगे का अपमान होगा। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया और सबसे नीचे हरा रंग होना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऊपर हरा और नीचे केसरिया नहीं होनी चाहिए। वहीं झंडे पर भी कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है। तिरंगे को किसी ड्रेस या यूनिफॉर्म के किसी हिस्से में भी लगाने की मनाही है। ना ही किसी रुमाल, तकिया या नैपकिन में तिरंगे की डिजाइन होनी चाहिए। वहीं तिरंगे का अपमान करने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में प्रावधान दिया गया है। इसके तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे और संविधान को जलाना, कुचलना, फाड़ना या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना अपराध होगा। हालांकि अब दिल में देश प्रेम हो तो तिरंगे का अपमान करने के बारे में कोई भारतीय सोच भी नहीं सकता है। पर ऐसे में सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।